गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी के? जय श्री कृष्णा भाई, राधे राधे, राम राम, जय श्री महाकाल। क्या हाल है आप लोग के? कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग, प्रणाम। आ गए सब लोग? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। बैंकिंग फाउंडेशन में दानिश चल रहा है परसेंटेज। सब कुछ बढ़िया। हाँ प्रणव, ये वाली तो रिकॉर्डेड मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा ठीक है प्रियांशु, सोचते हैं उस बारे में भाई। आ गए सब लोग? गुड इवनिंग। हाँ जी, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। अच्छा रेशमा, ऐसा क्या डर गए भाई? ऐसा क्या कर दिया हमने कल? 0.86, वेरी गुड। चलो, आज हम लोग एलजेब्रा वाले 2-3 क्वेश्चंस जो बचे थे वो करेंगे। इसके बाद फिर वापस अपने सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन पे आएंगे और उसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो एलजेब्रा के 3 क्वेश्चंस बचे हैं, इन्हें हम जल्दी से कर लेते हैं, इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, थैंक यू दानिश। हाँ भाई, मेंसुरेशन मंडे से स्टार्ट करेंगे और आपको उसके लिए भाई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, है ना। मैं टाइम भी चेंज कर सकता हूं, पर उसको हम ऑनली लाइव करेंगे। अब आप बताओ, ऑनली लाइव करना है उसके लिए क्या करेंगे? करेंगे तो उसको ऑनली लाइव, है ना। फिर रिकॉर्डेड 2 घंटे के लिए दो, 4 घंटे के लिए दो, 24 घंटे के लिए दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ वो लाइव रहेगा, एकदम डिटेल में, बेसिक से एडवांस तक हर प्रकार के टाइप्स उसमें कवर करेंगे और बहुत शानदार आपको मैं पढ़ाऊंगा। दोबारा कहीं कहीं से भी कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। पर पढ़ेंगे तो लाइव। अब आप बताओ उसके लिए क्या करना है? रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में और बात करते हैं, लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बस मैं आपको दे देता हूं, आपको 2 चीजें दिखा देता हूं। एमपीएसआई का बैच आ रहा है 13 अक्टूबर से, कंप्लीट बैच। 1999 फीस रहेगी और ऑल सब्जेक्ट जो आप यहां पे देख रहे हो। बाकी इसकी डिटेल्स कल और मैं दूंगा आपको विनर्स की चैनल पर। तो एक तो ये आपका बैच आ रहा है और दूसरा कांस्टेबल का बैच आ रहा है जिसकी फीस केवल 1499 है। ये 2 बैचेस आ रहे हैं मंगलवार से। एसआई का टाइम रहेगा आपका 3 से 8 और कांस्टेबल का टाइम रहेगा 4 से 8। बाकी आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे, ये सारी चीजें कल मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। और कई बच्चे जो पूछते हैं नोट्स कहां मिलेंगे, तो नोट्स आपको, अगर YouTube की क्लास है तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। बाकी जब आप विनर्स की ऐप पे पेड कोर्स करेंगे तो उसके नोट्स ऐप पर ही मिलते हैं, सारे नोट्स, टेस्ट, सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगा। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं, बाकी बातें फिर आपको बता देंगे लास्ट में। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका करेक्ट आंसर कई सारे बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। इसका बिल्कुल सही वाला जवाब है 0.86। ये एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। कुछ मत करो, पहले आप डिजिट्स को छोड़ के इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लो। ये क्या है आपके पास? ए स्क्वायर। ये क्या है आपके पास? अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? बी स्क्वायर, है ना। अब आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, भाई 3-4 दिन से हम कर रहे हैं, अब याद होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपके पास ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए एंड रिजल्ट आपके पास ए माइनस बी बचेगा। तो ए क्या है आपके पास? 0.96 और बी क्या है आपके पास? 0.1। तो 0 मान लो, भले कंफ्यूजन ना हो। तो 96 में से 10 जाएगा तो 86 बचेगा। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा 0.86। उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा।
बताइए जी जल्दी से, क्लियर है सभी को, हाँ या ना? 0.86 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ओके, हाँ दानिश कर सकते हैं। जय हिंद भाई, चलो ओके। चलिए भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट इसको करते हैं, करिए इसको। इसके बाद जो आपको होमवर्क दिया था उसकी भी बात करेंगे ना। हाँ प्रणव, मंडे तक आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मंडे के पहले। कल का क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी। नीचे ए बी कहां से आया गुलशन? ए बी कुछ नहीं है भाई, आपको ए इंटू बी करना है, तो अगर आपको ए और बी का दिया हुआ था ना 0.96 और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो आएगा जो पिछले क्वेश्चन में दिया था आपको, है ना? अगर आप, एक मिनट बता रहा हूं मैं इसमें, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, ये ए और बी कैसे होगा, क्यों नहीं होगा? ए आपके पास क्या है 0.96, ठीक है, और बी आपके पास क्या है 0.1। करो जरा इनका मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे 096 ही तो आएगा, तो इसलिए ये ए इंटू बी के बराबर है, इसलिए फॉर्मूले को वो सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए जी, इसका आंसर बताइए सब लोग। हाँ भाई बिल्कुल देवांश, पहचान गए। ओके है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। एट्टी आ रहा है, ओके। इसमें भी आपको थोड़ा सा छुपा हुआ कुछ है, वो आपको पहचानते बनना चाहिए। हाँ जी, मेंसुरेशन पढ़ाएंगे हर्षिता। 8,000 आ रहा है, ओके। देखिए अगर आप यहां पर देखें तो ए की वैल्यू है 12.97 और बी की वैल्यू है 7.03, और अगर हम इनको कंसीडर करें ए और बी में, तो ये क्या है आपके पास, ये दिख रहा है आपको ए क्यूब। ये अभी 60 आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये देखकर समझ में आ रहा है कि ये ए बी है। कुछ नहीं है, जो समझ में आए लिख लो आप, तो प्लस ये क्या है आपके पास बी क्यूब है ना? अब अगर आप ये देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको देखकर आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, कौन सा वाला, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, है ना? तो आपको क्या क्या यहां पे मैच कर गया है, आपको ए क्यूब चाहिए था, है, बी क्यूब चाहिए था, वो भी है, ए बी यहां पर है। अब इसका मतलब कि ये जो 60 है, इसके अंदर दो चीजें होंगी, 3 और a प्लस बी। चेक कर लो, अगर मैं इसको 3 में तोड़ूं, देखो इनसे तो मुझे दिक्कत ही नहीं है, ये तो बेचारे सेटिस्फाई कर गए हैं, मेन ये है यहां पर हीरो, है ना? अगर इसको तोड़ें तो ये होगा 3 इंटू 20 इंटू ए बी, है ना? और अगर इसको और सही लिखा जाए तो 3ab और ब्रैकेट में होना चाहिए ए बी, तो 3ab तो हमें दिख ही रहा है भाई, ए और बी तो यहां पर है, लेकिन 60 कैसे आया होगा? तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए 12.97 और 7.03 को अगर जोड़ें तो देखो जरा क्या होगा, तभी तो वो हो रहा था। तो अगर इसको आप देखते हो, यहां लिख रहा हूं मैं, ये अलग हो गया अपना फॉर्मूला, इसको अगर आप देखें तो 3ab और ब्रैकेट में आपके पास क्या आ रहा है 20, इसलिए 20 और 3 को मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन बनाने वाले ने यहां पे 60 लिखा। समझ आया आपको?
कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया कि ये a प्लस बी का होल क्यूब है। ओके है। a प्लस बी क्या है? 12.97 और 7.03 को अगर आपने प्लस किया तो 20, और 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। ये आपका सही वाला आंसर है। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 8000। जल्दी से बताइए मुझे, समझ में आया या नहीं आया? बोल दो भाई जल्दी। क्लियर है? हां, देखो जो लोग रेगुलर पढ़ रहे होंगे उन्हें तो दिक्कत नहीं आएगी, और जो लोग लिख रहे हैं इसमें दिक्कत हो रही है या समझ में नहीं आया, तो आप आज की क्लास तो भी देखो, एक और क्वेश्चन बचा है, फिर नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। पुरानी 2 क्लासेस आप देखना अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की, तब आपको समझ में आएगा कि ये आखिर पूरा चक्कर क्या है। और आप देख लेना, इतने सारे अलजेब्रिक के क्वेश्चंस आपको कहीं कोई एक बार में नहीं पढ़ाएगा। कोई या तो आधा पढ़ाएगा या फिर कुछ कंडीशंस बताएगा, सारी चीजें कोई भी नहीं पढ़ाता है ना। तो इसलिए वो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आप उससे फायदा उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। ओके भाई, हाँ रिपीट कर देते हैं। देखो ये ए क्यूब है, इसमें तो दिक्कत ही नहीं होगी, ये आपके पास ए क्यूब है, और ये क्या है आपके पास? बी क्यूब है। तो ए क्यूब और बी क्यूब तो हमारे पास है। अब यहां 60 आया है, तो 60 कैसे आया होगा? 3ab फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है? 3ab a प्लस बी। तो आपके पास ये 3 है, ठीक है। ए बी कितना है? तो ए है आपके पास 12.97 और बी है आपके पास 7.03, और ब्रैकेट में क्या आएगा? 12.97 प्लस 7.03। और अगर इसको आप देखें तो ये 3 है और ये दोनों जुड़कर 20 बनेंगे, 20 और 3 का गुणा हो गया 60, इसलिए उन्होंने इसको क्या लिखा? 60। सोचो थोड़ा सा, दिमाग में करो, 20 इंटू 3 ये आ गया 60, और ए और बी, इसलिए उन्होंने इस चीज को बड़े स्मार्ट तरीके से एक अलग ही पैटर्न में लिखा ताकि आप कंफ्यूज हो। पर आपको प्रूव करना है कि भाई हम ज्यादा समझदार हैं तुमसे, है ना। तो आपने उसको ढूंढ निकाला कि 60 को उसने तोड़ा होगा 3 और 20 में, और 20 कहां से आया होगा? तो 20 आया होगा a प्लस बी से, इसलिए a प्लस बी का होल क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। दोनों को जोड़ा 20, 20 का घन हो गया आपका 8000। ओके चलो, ओके जी। सो लास्ट इस क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर टाइप हम चेंज करेंगे। ये वाला होमवर्क मैंने आपको दिया था और इसके बारे में मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया था। अगर थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूले की जानकारी है, अलजेब्रा आपको आता है, तो आपने इसको कर लिया होगा, नहीं तो मैं आपको अभी बता रहा हूं। कितने लोगों का आंसर इसका आ गया, ये जल्दी से मुझे सब लोग बताइए। फॉर्मूले तो देखो, मैंने आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं बताए हैं, गिनती के 5 फॉर्मूले बताए हैं अभी तक आपको, 5 या 6 बताए होंगे, जो लगभग आपको बचपन से याद है, नया कुछ नहीं बताया है। एक ये फॉर्मूला है और ये भी आपको याद होगा जो इस क्वेश्चन में लगना है। बिल्कुल सही है भाई, 100 हर्ष गुप्ता का आंसर है, और ABC शत्रुघ्न, है ना। और कौन है? सुषमा कुमारी, तनुश्री 10 कम पड़ गए आपके पास, अंकित सिंह, वेरी गुड भाई। चलो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, इसका करेक्ट आंसर 100 है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप देखते से बता दोगे। इस क्वेश्चन का एंड रिजल्ट बचेगा a प्लस बी प्लस सी, तो a कितना है? 37, b कितना है? 35 और c कितना है? 28। तीनों को अगर आपने जोड़ दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर 100 आ जाएगा। ये तो हो गई इसकी मेथड। नेक्स्ट टाइम कभी ये क्वेश्चन आपको दिखेगा तो इतना सा काम आपको करना है, पर ऐसा क्यों करना है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद है या नहीं है? बताइए जल्दी से। देखो बताओगे क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल सही है, a प्लस बी प्लस सी इसका रिजल्ट आएगा। चलो मैं बताता हूं आपको, अगर याद हो यहां लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
-3abc। ये एलजेब्रा में मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। अभी तो आपको बस याद रखना है कि भाई ऐसा होता है। a³ b³ c³ -3abc, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a + b + c, और इधर आ जाएगा आपका a² + b² + c² -ab -bc -ca के। इतनी बात समझ रहे हो? अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो ये क्या है? ये 3 बार लिखा है, तो इसको मैं कहूंगा a³। ये कितनी बार लिखा है? 3 बार, इसको कहेंगे b³। ठीक है। ये कितनी बार लिखा है? 3 बार, इसको लिखेंगे c³ माइनस। अब इसके आगे सबसे मजेदार चीज है, आपने अगर नंबर को ऑब्जर्व किया हो तो 37 आ रहा है, 35 आ रहा है, 28 आ रहा है। तो मुझे 37 दिख रहा है, 35 भी दिख रहा है, लेकिन ये 84 क्यों है? इसको उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए तोड़ना पड़ेगा, और इसको हम लिखेंगे कि ये एक्चुअल में 3 × 28 है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है माइनस में 3abc, है ना। तो ये माइनस तो लगा है, ये a है, ये b है, लेकिन ये क्या है? ये 3c है। समझ में आ रही बात? उन्होंने 28 को 3 गुना कर दिया, तो आप अगर वहां से 3 निकाल के आगे रख दोगे तो आप समझ जाओगे कि ये बेसिकली क्या है? 3abc है। तो माइनस में आ गया आपका 3abc। अच्छा, नीचे देखो जरा क्या क्या है। ये आपका हो गया a², फिर आ गया आपका b², फिर आ गया आपका c² -ab -bc -ca। तो आप थोड़ा सा सोचकर मुझे बताओ, आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा है और ये वाला पार्ट भी दिखाई दे रहा है। तो अगर इसको उठा के मैं इसके नीचे ले आऊं, अगर इस वाले पार्ट को इसके नीचे ले आए, तो उधर क्या बचेगा? तो a² + b² + c² -ab bc और ca अगर उठकर इधर आ जाए, तो इस तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? a + b + c। इसलिए हमने इस क्वेश्चन में 37 + 35 + 28 को प्लस किया, और आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 100। समझे लॉजिक? बोलिए जल्दी से, क्लियर है? a + b + c बचेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का? 100। चलो जल्दी से मुझे सब लोग फटाफट बता दो, समझ में आ गया है? यस है, ओके है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। आ गया समझ में सभी को? और तुम लोग नहीं सुधरोगे ना, तुम लोग को रोज वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का बोलना ही पड़ता है ना, उसके बिना मानते नहीं हो तुम लोग। तुम लोग को टारगेट दिया था कि कम से कम 500 लोगों को लेके आना, वही के वही लोग हैं अभी भी। मतलब मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना, ऐसा मुझे लगता है। चलो भाई, आगे बढ़ेंगे ना फिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपके लिए ये रहा सिंप्लीफिकेशन। ये वापस में पुरानी शीट ला रहा हूं जो मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं, है ना। तो इसमें हमने जो क्वेश्चंस कर लिए थे, आपको याद होगा, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। ये सब क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो आप बताइएगा मुझे, मुझे जहां तक याद है यहां से हमें करना था, है ना। 16 तक मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, यहां से हमें आगे बढ़ना था। इसको बताओ जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर? ओके भाई। चलो इसको बताओ आप तो। क्या आएगा आंसर? ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को जो चिल्ला चोट करता है, कुछ अजीब अजीब बातें करता है, वही टीचर्स पसंद आते हैं, ऐसा कुछ है क्या? बच्चों को बच्चों जैसी बातें करो, डबल मीनिंग वाली बातें करो, थोड़ा सा कुछ उल्टी सीधी बातें करो तो सही लगता है, ऐसा कुछ है? चलो भाई कोई नहीं।
हाँ जी, 12 आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे भाई। करेक्ट आंसर 12 करेक्ट नहीं है, मतलब है ना, करेक्ट आंसर क्या है वो मैं बताऊंगा, बाकी जो आप बोल रहे हो वो करेक्ट नहीं है। क्या है, तुम लोग बोल रहे हो पर तुम लोग बहुत खतरनाक लोग हो, पता है तुम्हें। मेरी बस पता नहीं क्यों एक ही आदत है कि मैं पढ़ाने से मतलब रखता हूं, मुझे इधर उधर की बातें करनी नहीं आती। अच्छा। चलो भाई, अच्छा है, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो। विनर्स की ऐप पे मैं आपको बता दूं, विनर्स की ऐप पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आई थिंक मई या जून में स्टार्ट किया था, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में। आज की डेट में विनर्स की ऐप पर 6,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि जो यूट्यूब वाले थे ना, सब वहां आ गए, इसलिए अब यूट्यूब पे ज्यादा बच्चे आते नहीं है। 6,000 बच्चे रोज, मैं 6,000 बच्चों को पढ़ाता हूं लगभग, मैं 6 से 7 घंटे पढ़ा रहा हूं आज की डेट में। और मंडे से मेरा शेड्यूल और खतरनाक हो रहा है, क्योंकि एमपीएसआई कांस्टेबल का बैच आ रहा है और आप लोग को मेंसुरेशन का मैंने कमिट कर दिया है, तो ये क्लास भी बंद नहीं करूंगा। तो मेरा शेड्यूल लगभग 8 से 9 घंटे का होने वाला है ट्यूसडे से। तो 8 से 9 घंटे सिर्फ और सिर्फ मुझे कैमरे के सामने खड़े होना है मंगलवार से। तो बहुत खतरनाक शेड्यूल होने वाला है। नहीं भाई, छोड़ेंगे नहीं, आपको जो बोल दिया वो मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं अगर नहीं बोल रहा हूं तो अलग बात है, अब आपको मैंने बोला है मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, मतलब पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, तो उसकी चिंता मत करो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देख लें क्या इसका आंसर क्या आएगा। इसका मैं आपको बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मुझे शायद अभी तक तो दिखा नहीं है, या मैं ऑप्शन नहीं देख पाया हूं। इसका करेक्ट आंसर आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं, 11 की पावर 1 होता है 11, 11 की पावर 2 होता है 121, 11 की पावर 3 होता है 1331। ठीक है, ये तो आपको याद होगा। इसके आगे थोड़ी सी हिम्मत अगर कर लेते ना तो ये आ जाता 14641। ठीक है, ये 11 की पावर 4 होता है। सो देखिए क्या करेंगे हम, ये होता है 11 की पावर 4 और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर इनटू, इधर अगर आप जाते हो तो 15851 डिवाइडेड बाय 131 का होल स्क्वायर बोल रहे हैं। और ये डिवाइड में, अभी इसको चलो डिवाइड में रहने दो, 11 की पावर 6 इज इक्वल टू 11 की पावर क्वेश्चन मार्क। इतना आपको समझ में आया। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 131 से पहले एक बार डिवाइड हो जाएगा, तो यहां बचेगा 7, फिर बचेगा आपका 2, फिर बचेगा आपका 1। ठीक है, यही आ जाएगा, सॉरी 0, और फिर क्या आ जाएगा 5। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 बार कटेगा, 262 आ जाएगा, फिर वापस से कितना बचेगा 3, 1 और 1। मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या, ये 121 बार कैंसिल हो रहा है। तो ये आपका हो गया 11। कभी भी ब्रैकेट हो, देखो एक बहुत अच्छी चीज क्लियर कर देता हूं मैं आपको। अगर मैंने कहा कि 11 की पावर 4 ब्रैकेट में 2 है और एक ऑप्शन होता है, ये घातांक करनी में पढ़ाता हूं, वैसे मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, दोनों में बहुत डिफरेंस है भाई। अगर ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, और अगर पावर है तो ये एक्चुअल में 4 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर 16 आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर ब्रैकेट लगा है तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, 4 इंटू 2 8। लेकिन ब्रैकेट नहीं है, पावर की पावर है, तो आप 11 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो और समझो 4 का स्क्वायर है, 4 का वर्ग है, तो वो एक्चुअली 16 होगा। इसको हमेशा ध्यान रखना है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सो ब्रैकेट है, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये आप अगर देखो तो ये तो हो गया आपका 8। इधर अगर आप ध्यान से देखें तो 121 अपने आप में, हमें सबका बेस इक्वल करना है, ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि लास्ट में आपसे 11 की पावर पूछी है। तो क्या मैं इसको 11 का स्क्वायर कर सकता हूं, और अपॉन में हमारे पास चल रहा है 11 की पावर 6, राइट। अब अगर हम देखें 11 की पावर 8, और ये आपका बन जाएगा 11 की पावर 4, और ये हो जाएगा आपके पास 11 की पावर 6।
ठीक है। फिर आप बचपन से पढ़ते आए हो, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, बेस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 8 और 4 हो जाएगा 12, 11 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 6, 12 में से 6 गया तो ये आपका फाइनली बचेगा 11 की पावर 6, जो कि एक भी ऑप्शन नहीं है, मतलब 6 कहीं नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए, यह आंसर होगा। बताइए जल्दी से, किसी को कोई भी दिक्कत है ना? क्या कहा मैंने, इनका मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 हो गया, और 121 अपने आप में 11 का स्क्वायर है, और स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, बेस कॉमन है तो 8 प्लस 4 12, और नीचे आपके पास पहले से 11 की पावर 6 चल रहा था, तो 11 की पावर 6 मतलब ये, और इसको देखकर आप बता ही सकते थे कि एक तरफ 11, बेस अगर सेम है तो आपको पता है ये फॉर्मूले आपने बचपन में पढ़े हैं सब चीजें ना, एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन हो तो आपको याद होगा एक्स की पावर एम माइनस एन, स्कूल में हमें ऐसे पढ़ाते थे, है ना? बाकी हमें पता होना चाहिए, बेस कॉमन है उनको हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो भाई, अच्छी बात, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको करिए। आपको मैं टाइम देता हूं कितना, 30-40 सेकेंड्स के आसपास का टाइम देता हूं, और नहीं तो मैं करके बताता हूं। लोकेश, जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बेस सेम होते हैं, है ना? नहीं होंगे तो आएंगे ऐसे क्वेश्चंस तो बताएंगे। पावर माइनस में सब होती है भाई, जब आपको घातांक करनी कभी आप पढ़ोगे ना मुझसे तो मैं सब टाइप सिखाऊंगा आपको। अभी तो ये क्वेश्चंस हम जो कर रहे हैं इनकी बात करेंगे। ये सिर्फ एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा ममता, आपने बैच ले लिया है, वेरी गुड। नहीं भूमिका, मैं एमपी से हूं, मारवाड़ी समझ में थोड़ी बहुत आ जाएगी। बताइए जी जल्दी से आंसर। बोलो। मैं आपको क्लास के एंड में ऑप्शन दूंगा, क्लासेस के नए टाइमिंग क्या कर सकते हैं आप मुझे बताइएगा ना। आखिरी के 5 मिनट हम बात करेंगे नए टाइमिंग की, कि लाइव जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं आपको 3-4 ऑप्शंस दूंगा, आप उनमें से अगर कोई टाइम लाइव ले सकते हैं तो उसको देख लेंगे। हाँ भाई, जिनको भी बैच ज्वाइन करना है विनर्स की ऐप पर चले जाओ, राहुल मिल जाएगा आपको वहां पे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 954। ठीक है, 954 मुझे कम आंसर दिखा है पर ये एकदम करेक्ट वाला आंसर है भाई, 954। चलो देखें, देखिए आपको क्या करना है, इसको आप 318 रहने दो, इंटू 5160 रहने दो, ये डिवाइड है और ऑफ है, आपको पता है सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो डिवाइड को रहने दो, 43% का नीचे 100 ले लो, ऑफ 2400, सबसे पहले ये सॉल्व होगा आपका। इधर भी आगे बढ़ जाते हैं, 46 इंटू 990 अपॉन में 15 प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस 2400, राइट? अब देखो जरा, आपको समझ में आएगा क्या करना है। आप कुछ मत करो शुरुआत में, केवल इसको कैंसिल कर दो। अब ये मल्टीप्लाई होगा फिर तो डिवाइड होगा ना, तो आगे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 318 इंटू 5160 डिवाइडेड बाय, ये दोनों आ जाएंगे 43 इंटू 24। आगे चलो, इधर अगर देखोगे तो ये 15 से कैंसिल होगा 6 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 46
इंटू 66 प्लस इसको x ही लिख लो, x माइनस 2400। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब बस इन्हें हम देख लेते हैं, इन्हें किससे कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये 24 है, ये 43 है। 43 के टेबल में 318 आता है क्या? आप अगर इसको डिवाइड करो किससे कर सकते हो? 8 से। 8 से तो होगा नहीं, 7 से। 7 या 21 तो ये नहीं आएगा, 8 या 24 मतलब ये तो इससे कैंसिल नहीं होता है। इधर एक बार ट्राई करें क्या? इधर एक बार अगर मैं ट्राई करता हूं तो 41 से कैंसिल होगा अगर वन टाइम। यस, ये कैंसिल हो रहा है ना, देखो 41 से भाई ये होगा या ये होगा, कोई ना कोई तो होगा ना। तो 41 से एक बार मैंने कैंसिल करा तो 43 निकल गया, बचा कितना? 8। 8 और 6 मतलब 43 का डबल, तो ये 120 बार कैंसिल हो गया। ओके है। अगर ये 120 बार कैंसिल हो गया और फिर मुझे पता है कि 24 का 5 गुना 120 होता है, अब बस इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना था। और अगर आपने 5 की ट्रिक नहीं पढ़ी है मुझसे, मैं आपको अभी आखिरी में थोड़ा सा बता भी दूंगा, आप याद रखिए, आपको बस इसको हाफ करना है। 300 का आधा 1500, 18 का आधा 9, मतलब ये आएगा आपका 1590। ये मैंने 318 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आया? मैं भी आपको बताऊंगा कैसे किया, है ना। 300 का आधा 15, 18 का आधा 9, 1590, ये 5 का गुणा हो गया। इस तरफ चलते हैं। 46 और अगर 66 का मुझे मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं, आप इसको नॉर्मल मेथड से ही कर लो, जल्दी हो जाएगा। बाकी एक ऑप्शन हमारे पास है 45 प्लस 1 कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया 6, कैरी हो गया 3, 36, और आपका 24 हो गया 60 और 3 63 का 3, कैरी हो गया फिर से 3, 24 और 3, ठीक है ना। सॉरी 6 6 6 6 6, 24 और 6 कितना हो गया? 3। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 3036 प्लस एक्स माइनस 2400। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये 1590 है, ये माइनस है तो इधर आके प्लस होगा 2400, और ये आपका 3036 इधर आके माइनस होगा, इक्वल में x बचेगा। अब आपको बस इतना सा सॉल्व करना है, आगे तो आप कर ही लोगे। इसको करने पे ही आपका आंसर 954 आएगा, और इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करना, है ना। कैसे करोगे? 0 0 6, 10 में से 6 गया 4, इधर आपने कैरी लिया है ना। 9 एक कैरी हो गया, 8 बचा, 8 में से 3 गया 5, 15 और 24 में से एक दे चुके हो, तो 15 24 को जोड़ लो, 39 हो गया, एक 8 हो गया, ठीक है 39, और उसमें से आपने 3 कम कर दिया, 30 कम कर दिया तो 9, तो भी आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा 954, ठीक है। हाँ, 5 के भी आपको बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है। वैसे मैंने विनर्स की चैनल पे इसका वीडियो डाला था और अभी भी है वहां पर, और वो इस चैनल पे आ जाएगा। बाकी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से बता दूं, ये 43 से डायरेक्ट 120 बार कैंसिल हो गया। 24 5 24 पंजे 120, और इसका 5 गुना करा, ये आ गया। इनका मल्टीप्लाई करा, बाकी तो कुछ है ही नहीं। इधर आया तो ये आया तो प्लस, ये जाएगा माइनस, प्लस माइनस किया, आंसर आपका 954 आ गया, ठीक है। जिन लोगों को 5 का गुणा करना नहीं आता है जल्दी से, उनके लिए मैं बता रहा हूं, आप लोग फटाफट सुनना। कभी आपसे कहा जाए कि भाई 24 में 5 का गुणा करो, है ना, कई लोगों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता है वो सुन लो, फिर किसी दिन डिटेल में भी बताऊंगा। कभी भी 5 से मल्टीप्लाई करना हो, जस्ट नंबर का हाफ करो, 24 का आधा करो 12 और एक 0 लगा दो। मैंने कहा आपसे कि 48 को 5 से गुणा करो, तो इसका आधा करो, कितना आएगा? 24 और एक 0 लगा दो। मैंने कहा आपसे कि 122 में 5 का गुणा करो, तो 12 का आधा क्या होता है? 6, 2 का आधा होता है 1, और ये 0 लगा दिया। फिर मैंने कहा कि 1500, सॉरी क्या था अपने पास? 318। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 318 दो चीजों से मिलकर बना है, 300 प्लस 18। 300 का आधा क्या होता है? 300 का आधा होता है 150, और 18 का आधा क्या होता है? 9। 150 और 9 कितना हो गया? 159, और उसके आगे एक 0 लगाया, इसलिए मैंने आंसर क्या दे दिया था? 1590, ठीक है। ऑड नंबर्स हो, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर विषम संख्या आ जाए तो क्या करना है, तो भी सुन लो। आपसे कहा जाए, मान लीजिए कि 35 में 5 का गुणा करो, कभी भी ऑड संख्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए, एक कम कर लो। कितना कम करो? हमेशा एक कम करो। एक कम करोगे तो क्या आएगा? 34, 34। एक का आपने कम किया, बना 34। अब इसका आधा करो, 34 का आधा होता है 17। लेकिन ऑड संख्या के केस में कभी भी आखिरी में 0 नहीं आता, उसमें हमेशा आखिरी में 5 आता है। जैसे मैंने कहा कि 49 में 5 का गुणा करो, तो इसको 48 बनाओ, 48 का आधा कितना होता है? 24, और आखिरी में 5 लगा दो। समझ रहे हो बात? हमेशा एक कम करो, आधा करो, लेकिन लास्ट में क्या लगा दो? 5 लगा दो। चलो बाकी और पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें, इस पर आ जाते हैं। इसको करिए,
गॉट इट। देखो इस क्वेश्चन का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आप इस क्वेश्चन को देख के डर जाओगे नहीं तो। कभी कभी ये जो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चंस मैंने बीच में लिए हैं, ये अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये लगभग के तरीके से सॉल्व होते हैं, अप्रोक्स थोड़ा सा करना होता है, लगभग मानकर इसको सॉल्व करना होता है। करिए, नहीं तो मैं आपको करके बताऊंगा। अच्छा भूमिका, समझ में आ गई भाई तुम्हारी मारवाड़ी लैंग्वेज। हाँ जतिन, वही कर रहे हैं हम एक्चुअली। बिल्कुल सही। नहीं अंकित, अभी फिलहाल तो नहीं है भाई। 2450, 2450। अच्छा देखते हैं। हाँ राधिका, बिल्कुल ले सकते हैं आप। नहीं बनेगा? देखो, एक मैं बताता हूं, सबसे आसान क्वेश्चन होता है। देखो कभी भी याद रखना, जैसे आपके पास एक ऑप्शन लिखा है 12.31 और एक तरफ लिखा है 12.81, तो आपको पता है मिड वैल्यू क्या होती है? 12.5। अगर 12.5 आया तो आप 12.5 ही लोगे, मतलब 0.5 आया तो 0.5 ही लोगे। अगर 0.5 से छोटी वैल्यू है तो आप इसको हटा दोगे, इसको 12 लोगे। अगर 0.5 से बड़ी वैल्यू है तो इसको आप एक आगे बढ़ा लोगे, लगभग इसको क्या ले लोगे? 13। ये बहुत बेसिक चीज है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। 0.5 से छोटा है तो इसको हम हटा देंगे, लगभग 12 मानेंगे। 0.5 से बड़ा है तो हम इसको एक आगे ले लेंगे, 13 मानेंगे। 0.5 है तो 0.5 ही लेंगे। तो ये 7 8 है, मैं इसको 18 ले सकता हूं, ठीक है। प्लस 23% ऑफ, तो 23% ऑफ 1299 को क्या 1300, 1300 मान सकते हैं, ठीक है। 5/12 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 839 को क्या मैं 840 ले लूं, और ये आपका क्वेश्चन मार्क है, माइनस 9.7 को मैं अप्रोक्स 10 लेके और इसकी पावर 3 कर देता हूं। अब समझे आप? 18, 1300, 840 और 10 का क्यूब, इसको आप सॉल्व करोगे तो 18 का क्यूब होता है 324। दो जीरो से आपके दो जीरो गए, 13 और इसका मल्टीप्लाई अगर आपने करा तो ये आ जाएगा आपका कितना? 230 प्लस 230 प्लस 69, 299, है ना। फिर इधर अगर आप आगे गए तो ये आ जाएगा 70, मतलब ये आएगा आपका 350, माइनस का 10 का क्यूब इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 1000 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। अब तो बता दोगे आंसर क्या आएगा? बोलो जल्दी। ठीक है, करेक्ट भाई। ओके, तो आपको केवल और केवल क्या करना है? इसको माइनस करना है, बाकी सब आपके पास प्लस होने हैं। आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आसान बनाना है, इससे अगर मैं एक इसको उधार दे दूं, इससे एक लेकर इसको उधार दे दूं, तो इधर क्या हो जाएगा? 323, ये बन जाएगा 300। 300 से 300 गया, बचेगा कितना? 50। अब 1000 में 323 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 1323, और इसमें से कितना आपको माइनस करना है? इसमें से आपको 50 माइनस करना है क्या? ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? 18 का स्क्वायर 324, सब कुछ ओके है? ठीक है, हाँ जी। तो ये देखो आप क्या करोगे, अगर 300 ले लिया और इधर 300 आपका चला गया तो केवल आपके पास बचेगा 50। 50 आपको और माइनस करना है ना। एक अगर इसको देंगे, कैलकुलेशन में क्यों मिस्टेक हो रहा है इसमें? एक मिनट, मैं कुछ, एक सेकेंड, है ना, चेक करने दो मुझे फिर से। इसको आप 350 ही रहने दो, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो, 3 और 12, 12 में से 5 जाएगा, 1275 भी आ रहा है क्या? बताओ, वही आ रहा है। 10 का क्यूब 1000, यस, ओके।
ठीक है, सही है क्या? हाँ, ये 324 ही है, मैं कुछ अलग कर रहा था। ठीक है, अलग नहीं करते, इसको नॉर्मल ही जाने दो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओके है सब कुछ। मुझे भी आंसर गलत लग रहा है। ठीक है, मैं बताता हूं आपको और मुझे गलत क्यों लग रहा है। ठीक है, हम वापस इसको करते करते ये भूल गए कि हमारे पास ऑप्शंस भी तो अप्रोक्स में है ना, इसलिए गलत हो रहा है। अगर आप इसको एग्जैक्ट सॉल्व करोगे ना, ठीक है, एग्जैक्ट अगर आपने इसको सॉल्व किया तो ये आएगा आपका 1323, उसमें से अगर आपने 50 माइनस किया तो ये लगभग आपका 1277 के आसपास आ रहा होगा। पर 1277 तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हमने उसको राउंड ऑफ करके 1275 किया, है ना। मैं भी ये भूल गया पढ़ाते पढ़ाते कि हम अप्रॉक्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आंसर भी तो अप्रॉक्स में ही आएगा। वही चीज कंफ्यूज कर रही थी, है ना। तो 1273 या 7 जो भी आए, 1273 या जो भी, ये आपका आंसर आएगा। इसलिए यहां पे दिक्कत है, तो 1273 के आसपास जो है, इसलिए आपका आंसर 1275 आएगा, ये करेक्ट है ना। क्वेश्चन अप्रॉक्स में है तो आंसर भी अप्रॉक्स आएगा, वो तो एग्जैक्ट नहीं आएगा ना। ठीक है, चलो इसको करो। करिए भाई इसको सॉल्व। ये अप्रॉक्सीमेट नहीं है ना, ये ध्यान रखना, ये अप्रॉक्स में नहीं है, ये एग्जैक्ट सॉल्व करना है आपको। और अच्छी अगर आप प्रैक्टिस करो ना, तो कभी कभी क्या होता है कि आप कई सारे क्वेश्चंस को अप्रोक्सीमेट करके, दो चीजें हैं, है ना। एक क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना, किसी दिन इसके ऊपर भी सेशन रखेंगे, ये यहां नहीं, अरिथमेटिक में कॉम आता है। और एक होता है अप्रोक्सीमेशन। ये दो चीजें बहुत शानदार हैं, है ना। दो चीजें बहुत जबरदस्त हैं, अगर किसी ने इन पे कमांड कर ली ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आने वाले। ये भी सीखेंगे हम आगे। चलिए इसका आंसर बताएं। डिजिटल सम की यहां पे जरूरत नहीं है। क्या क्या आ रहा है? 65 आ रहा है, 60 आ रहा है, ओके। टोटल कैलकुलेशन है, काटा पीटी है बस यहां पे। 65 आ रहा है, अप्रॉक्स नहीं है ये, है ना। फिर से मैं बोल रहा हूं, अप्रॉक्स नहीं है। राउंड ऑफ इसलिए करेंगे खुशबू, क्योंकि क्वेश्चन ही पूरा राउंड ऑफ के लिए था। चलो देखें, देखते हैं भाई। आंसर तो याद नहीं है, पूरा करना ही पड़ेगा इसको। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 7072, पूरे को नीचे ले लूं क्या मैं डिवाइड में? भले ब्रैकेट है, पर जो भी सॉल्व होगा जाएगा तो नीचे ना। तो 16 इंटू 884, और परसेंट का 100 ऊपर चला जाएगा, है ना। इधर चलते हैं, 30 इंटू 12 इंटू 1+1, ये हो गया आपका 13/12 ऑफ। फिर क्वेश्चन मार्क अपॉन में 39 है, तो इसको ऐसे लिख लें। बेसिक अगर क्लियर होगा ना, याद रखो, ऐसे अगर बड़े बड़े कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कैलकुलेशन नहीं करना, पहले उसको सिंप्लीफाई करना सीखो, जितना आसान हो सकता है करो, फिर देखो कि क्या अब इसमें हम क्या इजी कर सकते हैं। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो 13 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 3 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार, और 0 से आपका ये 0 चला गया, इधर खत्म। इधर कुछ भी नहीं बचा है, केवल 12 बचा है। चेक करना जरा, ये कैंसिल हो जाएगा क्या 12 से? ठीक है, अगर इसको आप कैंसिल करने की कोशिश करोगे या तो फिर ये ऊपर जाएगा, है ना। अगर आपने इसको कैंसिल करा तो 12×7 = 84, लेकिन फिर 44 बचेगा। 12 से तो कैंसिल वो नहीं होगा भाई। अगर आप इसको 4 से कैंसिल करो तो 4 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, है ना। थोड़ा आपको क्लियर रहे इसलिए मैं लिख देता हूं 7072। इधर आपके पास केवल 10 बचा है, और ये 3 इधर आ जाएगा, है ना। और नीचे आपके पास क्या बचेगा? 4 इंटू 884।
अब जरा इसको सॉल्व करो और देखो क्या आ रहा है। इसको थोड़ा सा कोशिश करो जरा, डायरेक्ट ही उड़ सकता है क्या? ये 8 बार कैंसिल हो सकता है क्या? जरा इसका टेबल 8 बार लो, क्योंकि यूनिट डिजिट मैच कर सकते हैं। अगर 8 बार कैंसिल हो गया तो अपना काम बहुत शानदार हो जाएगा, है ना। अगर इसको हम कैंसिल करते हैं, देखो 8 का 4 गुना 32 का 2 कैरी 3, 64 और 64 और 3 67 का 6 कैरी हो जाएगा, और 8 और 8 64, 64 और 6, यस, है ना, समझ गए भाई। तो ये आपका एग्जैक्ट कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 8 बार। 4 से कैंसिल होगा 2 बार, 3 का दुगना 6 और 10। इस क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल वाला आंसर है 60। ये एकदम सही वाला आंसर है 60। बताओ समझ में आया? ठीक है। क्या किया करो कि अगर ऐसे बड़े नंबर्स हैं, उन्हें भी पता है कि आपको इनके पहाड़े याद नहीं है, तो थोड़ा सा यूनिट डिजिट लगा के देखा करो। कैसे करोगे भाई? आपके पास 884 है, अगर आप 7 का पहाड़ा लोगे तो 7 4 जार 28, लास्ट में 8 आना चाहिए, जबकि यहां तो 2 है, तो 8 रख के देख लो जरा, और इससे भी देख लो 88 64, 6400 से बड़ा आना चाहिए। 8 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए, आ रहा है, तो 8 ट्राई कर लो। 8 से मल्टीप्लाई करा तो यही आ रहा था, 8 बार कैंसिल हो गया, कम से कम कैलकुलेशन में आपका काम हो गया। तो 60 करेक्ट है। और जितने लोग तुक्का मार रहे थे ना 65 गलत हो। अच्छा ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं फिर। ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल प्लस माइनस का है, इसको आप कर लेना, है ना आपको। और इसको आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, इसको आप कर लेना, क्योंकि ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो इन दोनों को एक साथ प्लस करना और इनको एक साथ माइनस करना, आपका काम बन जाएगा। और मैं एक बात बताऊं आपको, ध्यान से देखोगे जरा, 729 और 271, देखो 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10 7, ये दोनों जुड़कर एक हो रहे हैं 40 और 1 41 और 1 42, ये टोटल 42 आ रहा है। इसको ध्यान से देखोगे तो ये जुड़कर एक हो रहे हैं, तो 37 और 4 और 1 5, मतलब ये भी कितना आ रहा है? 42 ही आ रहा है क्या? 37 और 5, ऑप्शन नन ऑफ दीज आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ई बोलो। देखो 40 और 1 41, ठीक है, और ये दोनों जुड़ के एक हो रहे हैं, तो ये हो गया आपका 42। इसको देखा आपने तो 37 और 4, ये भी 41 हो गया, और ये दोनों जुड़कर एक हो गए तो 42, 42 में से 42 गया 0, आंसर 0 ही आ जाएगा इसका, नन ऑफ दिस। ठीक है, आपका होमवर्क मैंने यही कर दिया, इजी था तो वो दिख रहा था तो रुकते नहीं बना मुझसे। चलो इसको करना। नन ऑफ दिस होगा करेक्ट। इसको कर लोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, कैलकुलेटिव है, इसको आप कर लेना। इसको करके बताओ, करो सब लोग इसको। ललित बैच मंगलवार से स्टार्ट होगा, ट्यूसडे से, तो ट्यूसडे से आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, फिर वही रिकॉर्डेड हो जाएंगी ऐप पर। पता नहीं भाई सुपर चैट क्यों नहीं लेवल है। बोलो जल्दी। देखो आप क्या करेंगे, देखो जिनको भी डेसिमल में दिक्कत है, एक छोटा सा मेरा डेसिमल का वीडियो डला हुआ है और एकदम बेसिक से मैंने उसको पढ़ाया है। आप अगर उस वीडियो को देख लोगे तो दशमलव में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होने वाले, है ना। उसको सब लोग याद से देख लेना, नहीं तो आप फिर यहां दिक्कत में आ जाओगे। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आप थोड़ा सा समझो, 0.0064 इसको अंडर रूट में ले लो, अब अलग अलग कर लो, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। और इक्वल में आपके पास क्या है? इक्वल में आपके पास है 0.24, राइट। अगर इसको आप ध्यान से देखें, आपको पता है 8 का वर्ग 64 होता है,
अगर 0.8 होगा तो उसका स्क्वायर 0.64 होगा, और 0.08 होगा तो उसका स्क्वायर 0064 होगा, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये आएगा आपका 0.08, इसको इधर ले आओ 0.24 को, और इसको इधर ले जाओ √x। ध्यान से देखो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इधर भी 2 डिजिट हैं, तो ये 8/24 बचा, 8/24 मतलब 1/3। तो ये ऐसे हो गया 1/3 इज इक्वल टू √x, और कभी भी रूट हटाओगे तो सामने वाले नंबर का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, 1/9। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन आएगा ई। अब होता क्या है, आप सही कर रहे थे, आपका आंसर भी आ गया होगा, पर कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं यार ऑप्शन मैच ही नहीं खा रहा है, तो अपने ऊपर डाउट होने लगता है, आपको लगता है कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं कुछ। ठीक है, हाँ जी, ओके भाई। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 1/9। बहुत आसान, हमने उसको बदल लिया और एकदम सिंपल आपका आंसर आ गया। 2 अंक के बाद 2 अंक। दशमलव वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो सब चीजें आपको एक बार में समझ में आई होगी, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, तो उसको देख लेना जिन लोगों को नहीं समझ में आया है। ओके, यही आंसर था। चलो, बाकी नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेना, ये आपको होमवर्क दे देते हैं, इसको सब लोग करना, और एक ये और आपको दे देते हैं, इसको आप करके लाना। ठीक, ये 2 आपके होमवर्क रहेंगे, बाकी इसके आगे कल करते हैं। अब मुझे एक छोटी सी बात आपसे पूछनी है, आप ये बताइए कि अगर, क्योंकि हो ये रहा है कि एमपीएसआई का जो बैच चालू हो रहा है हमारा सब इंस्पेक्टर वाला, उसका टाइम और ये वाला टाइम मैच हो रहा है, तो मुझे हो सकता है टाइम बदलना पड़े। तो पहला ऑप्शन है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेंसुरेशन ओनली लाइव। ठीक है, अगर मेंसुरेशन चैप्टर सिर्फ लाइव पढ़ाया जाए, है ना, ओनली लाइव रहेगा भाई, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, तो आपको पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं मॉर्निंग 7 बजे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मॉर्निंग 10 बजे, तीसरा ऑप्शन 12 बजे दोपहर में, तो खैर मुझे इतना सही नहीं लगता है, और तीसरा ऑप्शन है रात को 9:30 बजे, है ना, 9:30 से 10:30 रात को। यह भी कई लोगों के लिए दिक्कत भरा टाइम हो सकता है, तो अगर इनमें से कोई सा टाइम चुनना हो मेंसुरेशन की क्लास के लिए, फ्री ओनली लाइव क्लास, तो आपको इसमें से कौन सा टाइम सही लगेगा, ये मुझे बताइए, जिसपे आप सभी लोग आ सकते हो। बताओ जल्दी से। 5 से 6 अगर चेंज करना पड़े तो 5 से 6 छोड़ दो, क्योंकि उसको शायद चेंज करना पड़ जाएगा मुझे मंगलवार से, तो हम कौन सा टाइम कर सकते हैं ये बताइए। मैं इसके लिए YouTube पर और अपने टेलीग्राम पे पोल क्रिएट कर दूंगा, आप एक बार उसमें और मुझे अच्छे से बता देना। बड़ा यार, तुम लोग तो दोनों तरफ जा रहे हो। सुबह 7 बजे के फेवर में तो कम लोग हैं, है ना, 10 बजे और 9:30 बजे के बीच में ज्यादा कंपटीशन है। अरे थोड़ा धीरे करो भाई, कितना तेज कमेंट कर रहे हो। चलो, मुझे इसको बाद में देखना पड़ेगा। मैं 2 पोल क्रिएट करूंगा, एक पोल आपका टेलीग्राम पे क्रिएट होगा कल, तो एक टेलीग्राम पे क्रिएट होना है, और दूसरा पोल क्रिएट होगा आपके यूट्यूब पर, इसी पर, है ना, यहां पे भी, विनर्स की चैनल पे भी। तो मैं वापस से यही ऑप्शन दूंगा, वहां देख लेंगे ज्यादा सही क्या रहेगा, पर पढ़ेंगे तो ओनली लाइव। ठीक है, इसलिए मैं टाइम तक चेंज कर लूंगा, कई लोगों को इश्यू होता है, जॉब वाले हैं या घर के कुछ काम है या खेती बाड़ी का काम होता है, तो आपके हिसाब से टाइम चेंज कर देंगे, पर पढ़ना तो लाइव पड़ेगा आपको। ठीक है, 9:30 कर देंगे, चलेगा। अच्छा, हाँ भाई, करंट अफेयर्स भी पढ़ते हो सुबह, ये भी बात सही है। चलो देख लेंगे उसको। और एक और बात आपको मैं छोटी छोटी और बता दूं, कल से विनर्स की चैनल पे, और भी विनर्स की चैनल पे ना, यहां तो मैथ्स आपको मिलेगा, कल से विनर्स की चैनल पर हिंदी, एमपी, इन सब की डेमो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो अपना एमपीएसआई का बैच आ रहा है, तो हिंदी हो गया, एमपी हो गया, इंग्लिश की क्लास, ठीक है,
और साइंस तो वैसे काफी आपने पढ़ ही लिया है, और कोई सा सब्जेक्ट भी रहेगा, जीएस, ये हिस्ट्री, इन सब की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो ये कुछ दिन तक एकदम कंटिन्यू टॉपिक वाइज आपको पढ़ाएंगे। तो ये क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है आपकी विनर्स की चैनल पर, है ना, ये विनर्स की चैनल पे मिलेंगी। ये तो अपनी मैथ्स स्पेशल चैनल है, यहां अपने अलावा कोई नहीं, है ना। बाकी विनर्स की चैनल पे सारे फैकल्टीज जो अपने हैं वो आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। अच्छा जी, ठीक है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि 13 तारीख मतलब मंगलवार से एमपी एसआई और कांस्टेबल दोनों के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। फीस हम बहुत कम, जितना कम से कम कर सकते थे हमने करने की कोशिश की है, लेकिन 13 तारीख तक की ही फीस वो रहेगी भाई। उसके बाद फीस बढ़ जाएगी, क्योंकि हमेशा इतने कम में संभव नहीं है। तो एक जो भी सिंसियर लोग हैं, सीरियस लोग हैं, जो कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं, वो 1999 में ले सकते हैं। इसी प्रकार कांस्टेबल का जो आपका बैच है वो केवल और केवल 1499 में रहेगा। और फीस आप देख सकते हो, फीस 14 तारीख से फीस आपकी बढ़ जाएगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, विनर्स की ऐप इंस्टॉल करनी है, प्ले स्टोर पे जाओ, विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करो। और आज से बच्चों ने एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया है, आप भी पहले से एडमिशन लेके रख सकते हैं। और मंगलवार से आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ आपको ऐप में समझ में आ जाएगा। कल सुबह 10 बजे मैं लाइव आ रहा हूं, कल सुबह 10 बजे विनर्स की चैनल पे मैं लाइव आऊंगा, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने कि कैसे आपको इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, कैसे कोर्स लेना है, क्लासेस का क्या सिस्टम रहेगा। इन सब की इंफॉर्मेशन के लिए कल सुबह 10 बजे विनर्स की चैनल पे मैं लाइव आने वाला हूं, है ना। बाकी अपनी आज की क्लास की जो शीट है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप में से जो भी लोग हैं, और अगर आप सोच रहे हो कि सर हमें एसआई और कांस्टेबल दोनों की तैयारी करना है, तो आप एसआई का बैच ज्वाइन कर लो। दो अलग अलग बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। एसआई का अगर आप ज्वाइन करोगे तो हम आपको कांस्टेबल की तैयारी उसी में करवा देंगे, आपको अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है। पेमेंट ऑनलाइन होगा भाई, ऑनलाइन किसी भी मोड से आप कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, नेट बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, सब कुछ ऑप्शंस है, एक बार आप कर लेना उस पर, ठीक है। हाँ, रीजनिंग भी लगेगा, यस रीजनिंग भी लगेगा, करेक्ट, मैं भूल ही गया, रीजनिंग लगेगा। जीएस की जगह शायद रीजनिंग था। कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, है ना, रीजनिंग भी लगेगा आपका विनर्स की चैनल पे। चलिए जी, सो बाकी मिलते हैं कल, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप विनर्स की ऐप इंस्टॉल कर लेना, अदरवाइज मैं आपको नंबर दे देता हूं, इन पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले लेना, अभी लगा लेना भले, 9009428505, और दूसरा नंबर है 8889009100। इस पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले लेना। कोई भी दिक्कत आए, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पे करना है, क्या क्या रहेगा, इन पे आप कॉल कर लेना, आपको हमारी टीम बता देगी, ठीक है। चलो ओके, सो बाकी कल मिलते हैं, इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं, और कल सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे, कल फिर कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए सब लोग अपना, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और कोई दिक्कत है इन पे आप कॉल करें, आपको हमारी टीम बता देगी, ठीक। चलो ओके, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।